आर्टिकल 4.2 जो है आपका, ये जो है स्टूडेंट्स, ये इट वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस। ठीक है, अजम्पशन ये है कि आप एक ई कॉमर्स कंपनी है, आप दराज हैं फॉर इंस्टेंस, या आप अली एक्सप्रेस हैं, या आप ईबे हैं, आप गूगल हैं, राइट? तो आप जो है, आपकी कोई ना कोई ई प्रेजेंस है। ठीक है, सही है। तो इस ई प्रेजेंस को हमने पहले सीखा 4.1 में, हमने कुछ और एस्पेक्ट सीखे थे। हमने 4.1 में सीखा कि इससे पहले कि आप अपनी स्टार्ट करें ई कॉमर्स की वेबसाइट, आपको मालूम करना है आपका विजन क्या है, आपको मालूम करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल्स क्या हैं, फिर आपको एस्टिमेट करना पूरी मार्केट प्लेस का, इसमें कंपटीशन आ जाता है, बाकी सप्लायर्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चराइजेशन आ जाती है, सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं आपके। फिर आप कंटेंट डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट आएगा, कौन सा कंटेंट स्टैटिक और कौन सा डायनामिक होगा। फिर आपने अपना स्वॉट करना है एज अ प्लेयर, एज एन ई कॉमर्स प्लेयर, ठीक है। इसके अलावा फिर आप प्रेजेंस डिसाइड करते हैं कि आप प्रेजेंस अपनी सोशल मीडिया पर रखेंगे, आप ट्रेडिशनल मीडिया पर रखेंगे, और उसके लिए आप क्या क्या व्हीकल्स यूज करेंगे। ठीक है, जब आपने ये फैसला कर लिया, उसके बाद फिर आप माइलस्टोन सेट करते हैं कि पहले वेबसाइट्स पे आप आएंगे और इवेंचुअली फिर आप मोबाइल प्लान पे आएंगे। ठीक है, फिर इसमें कॉस्टिंग आ जाती है, और इवेंचुअली जो है अब हम जाएंगे टुवर्ड्स बिल्डिंग एन ई कॉमर्स साइट। हमने प्रिलिमिनरी जायजा ले लिया है ये कि हमारी कितनी कॉस्टिंग होगी, हमारी साइट जो है उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, टारगेट ऑडियंस क्या होगी। ये जब हो गया तो अगला जो हम फैक्टर डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मुझसे किताब में कोई भी चीज पूछनी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो गिवन टाइम है उसमें आपको मैं ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, सही है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 4.2 है इसमें डिटेल में हम वन वे और द अदर क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस। पहली बात, वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका ताल्लुक आपके टारगेट ऑडियंस से होता है, इसका ताल्लुक आपके विजन से होता है, इसका ताल्लुक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से होता है, इसका ताल्लुक आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन से होता है। ठीक है, पहला काम क्या है, डिसाइड करना कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोकल कंपनी होंगे, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इंटरनेशनली जो है कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज होंगे इंटरनेशनली। ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो फॉर इंस्टेंस हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेल करना है, ऑब्जेक्टिव आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल करना है, आप बिजनेसेस को सेल करेंगे, आप कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, फॉर इंस्टेंस। तो ये सारे फैसले जो है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसे ही आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो पॉइंट ये कि पहले आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते, पहले आप टेक्नोलॉजी शॉर्टलिस्ट नहीं करते कि आपकी वेबसाइट बनाएंगे टेक्नोलॉजी क्या होगी। ठीक है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव। जो B2B कंपनीज है उनकी वेबसाइट्स अलग है, जो लोकल कंपनीज है उनकी वेबसाइट्स की अलग टेक्नोलॉजी है, उनकी वेबसाइट्स का अलग कंटेंट है, उसका अलग ऑब्जेक्टिव है, वो उससे अलग चीज हासिल करना चाहते हैं। जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑनलाइन कैटलॉग से लेके उनकी शॉपिंग कार्ट से लेके उनका कॉन्टेक्ट अस, उनके सारे मराहिल जो हैं वो अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। तो टेक्नोलॉजी भी अलग यूज होती है, आप अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइटर हमें एक चीज कह रहा है, अगर आप ये देखिए प्लीज, मेरे बुक में मार्किंग काफी सारी हुई है, फिर भी आपको मैं थोड़ा बताती हूँ। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस आर डेवलपिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने आपसे कहे, आपका टारगेट ऑडियंस से लेके आपका स्पैन ऑफ बिजनेस, सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, यू नीड टू चूज द राइट टेक्नोलॉजी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। क्या सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी में ये भी आ जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको होस्ट फॉर इंस्टेंस कौन करेगा, आप खुद करेंगे, सर्वर करेगा, क्लाउड के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये सारे फैसले किस में आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, राइट। हम इन दोनों चीजों को आर्टिकल 4.2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, सही है। अच्छा, हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हम जब इस चीज को लुक इनटू कर रहे हो कि वेबसाइट मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से होगी, तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन ये कि वी नीड टू लुक इनटू कंसिडरेशन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन फ्रंट। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा जो पूरा बिजनेस प्लान है, हमारी जो पूरी वेबसाइट की मैनेजमेंट है, जो बिल्डअप करने चाह रहे हैं हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन फ्रंट जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि हमें ये देखना है कि
ह्यूमन रिसोर्स फ्रंट में आप क्या देखेंगे? डू वी हैव द टीम, डू वी हैव द इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल सेट टू बिल्ड द वेबसाइट, एंड वुड इट बी सक्सेसफुल, वुड द ई-कॉमर्स प्रेजेंस बी सक्सेसफुल? ये सारा आ जाता है आपको ह्यूमन रिसोर्स फ्रंट में, ठीक है। फिर हमें ये भी देखना है कि जो टीम आप लेके आएंगे पूरी ई कॉमर्स सेटअप को बिल्डअप करने के लिए, उनमें मैंने आपसे कहा कि विल दे हैव द एबिलिटी टू मेक द की डिसीजंस अबाउट द बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव्स, उनको टेक्नोलॉजी यूज करने की एक्वेंटेंस, वेबसाइट को डिजाइन करना, उसको सोशली मैनेज करना, उसको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पॉलिसी सेट करना, ये सारी जानकारी उनको है या नहीं है, ठीक है। हम जब वेबसाइट को बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है बिल्ड, हम जब बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें डिसीजंस लेने हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा है बिल्ड, तो डिसीजन मेकिंग जो है हमें करनी है व्हाइल बिल्डिंग अ वेबसाइट, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है 3 एंड्स पे। हमें डिसीजन मेकिंग करनी है हार्डवेयर पे कि हम क्या हार्डवेयर यूज करेंगे, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है सॉफ्टवेयर पे, और हमें डिसीजन मेकिंग करनी है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा, मैं आपको ज्यादा जो फोकस करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी आपको सॉफ्टवेयर पे, कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपने किन चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। इफ टाइम अलाउज तो हम हार्डवेयर की तरफ जाएंगे। अभी जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपको मैं हार्डवेयर का पार्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। When the university opens 1st of June और प्रोवाइडेड मेरा बाकी टारगेट कंप्लीट हो गया ई कॉमर्स का, तो हम हार्डवेयर की तरफ आएंगे। एनी क्वेश्चंस? ज़हन में आपने रखना है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करें, जो भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें, आप अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेल करने के लिए, ई कॉमर्स हब के सेल करने के साथ सेल करने के लिए मेक श्योर कि कस्टमर्स के लिए जो है वो इवेंचुअली, ठीक है, इट शुड प्रोवाइड ईज ऑफ यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, दे शुड बी एबल टू व्यू द प्रोडक्ट इजीली, प्रोडक्ट की यूसेज, उसका परचेज, उसका रिसीव होना, गुड का वेयरहाउस से निकल के रिटेल तक जाना, सॉरी कोरियर तक जाना, अगर कोरियर आपने बीच में डाला हुआ है, इंटरमीडिएट आप यूज कर रहे हैं, ये सारे मामला जो हैं वेबसाइट के थ्रू आपके हल होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है योर कस्टमर्स विल वांट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या बात हो रही है? ये सारी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो ना वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप यूज करें, आपने करना है योर कस्टमर्स विल वांट टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स देम टू फाइंड व्हाट दे वांट इजीली। आपने टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आपने एक्सक्लूसिव शेयर कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर्स उससे ईज नहीं हासिल कर रहे, उसे यूज करने में ईजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोडक्ट व्यू नहीं हो पा रहा, परचेज मुमकिन नहीं हो रही, प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो पा रहा, वेयर हाउस से गुड जो है उसको मैसेज नहीं पहुंचता है, तो उस केस में क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो वायबल नहीं है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो हमें ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है हम अब पढ़ेंगे, ज़हन में रखिए कि हम पढ़ रहे हैं हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स वेबसाइट। बिल्ड क्या करना है? तो पहला मरहला किस चीज का है? प्लानिंग का। आप जब प्लानिंग के स्टेज में आएंगे तो आपने बेसिकली जो है ये आपने बेसिकली क्या करना है, पहले आपने यूज करना है SDLC, ये सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि एक प्लान होगा, हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि एक प्लान होगा, ठीक है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं बेसिक, अस्सलाम वालेकुम, हु हैज जॉइंड अस? फहद। ओके, हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो पूरा हम एक सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाएंगे अपने लिए, पूरा प्लान होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें हम डालेंगे बेसिकली सिंपल सी बातें लेकिन बहुत मेजर, कि हम क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं वेबसाइट बनाने के एंड पे, ई कॉमर्स के ट्रेड के एंड पे, हम क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम कौन कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हम क्या ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है द SDLC, the systems development life cycle helps in creating documents that communicates communication objectives, important milestones and the use of the resource management, ठीक है, सही है। It has 5 steps to it, इसमें 5 steps आ जाते हैं जिसमें आपका सिस्टम प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। हम पहली चीज पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस यानी कि प्लानिंग, जिसमें आप क्या करेंगे, यू आइडेंटिफाई द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस B2B कंपनीज को जो है मशीनरी प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल आपका काम है, या मैं जो हूँ B2C बिजनेस में हूँ, तो पहला काम क्या है, मुझे सिस्टम एनालिसिस करना है अपनी वेबसाइट को बनाने से पहले, while before entering the corridor of eventually
physically building a website on the internet, I need to have some preliminary homework done. पहला काम इसमें क्या है? Planning, जिसमें आ जाता है system analysis. इसमें हम क्या करेंगे to making it simpler? हम क्या करेंगे? We'll identify the business objectives, system functionality and information requirements. इसमें ये तीन चीजें आ जाती हैं. अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि पहला काम क्या है? You need to decide कि आप क्या ऑब्जेक्टिव क्या है. आपको मालूम होना चाहिए what we want from this e-commerce site, what do we want this e-commerce site to do, and then decide the technology. It should not be the reverse कि पहले आपने टेक्नोलॉजी डिसाइड कर ली और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि वेबसाइट क्या करेगी हमारे लिए, क्योंकि हर वेबसाइट की अपनी टेक्नोलॉजी है. गवर्नमेंट वेबसाइट्स अपनी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, ठीक है. जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है. लोकल बिजनेसेस की अपनी वेबसाइट, अपना टेक्नोलॉजी. इंटरनेशनल बिजनेसेस की अपनी वेबसाइट, अपना टेक्नोलॉजी. और जब जब आपकी टारगेट मार्केट वेरी करेगी, टेक्नोलॉजी वेरी करेगी. बाज वेबसाइट्स पे वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती, उसकी टेक्नोलॉजी अलग. बाज वेबसाइट्स जो है उस पे जो है वो कार्ट्स नहीं होते, शॉपिंग कार्ट्स नहीं होते ना, उनको अपडेट करना पड़ता है, तो उनकी टेक्नोलॉजी अलग. बाज वेबसाइट्स जो है वो उस पे कोई ज्यादातर कंटेंट जो है वो स्टैटिक होता है, टेक्नोलॉजी अलग, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? व्हाट डू वी वांट दिस ई-कॉमर्स साइट टू डू फॉर आवर बिजनेस. ये पहला फैसला होना चाहिए. करना क्या है हमने, ये साइट ने हमारे लिए करना क्या है? द की पॉइंट इज टू लेट द बिजनेस डिसीजंस ड्राइव द टेक्नोलॉजी, नॉट द रिवर्स. द की पॉइंट इज टू लेट द बिजनेस डिसीजन ड्राइव द टेक्नोलॉजी. हम क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या हार्डवेयर यूज करेंगे, क्या हमारे टेलीकम्युनिकेशंस लिंक होंगे, ये सब मामला टेक्नोलॉजी में आता है, ये पहले से डिसाइड नहीं करने. दे कीप ऑन वेरिंग विद द नेचर, स्कोप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ई-कॉमर्स बिजनेस. ठीक है. करना हमें क्या है? हमें अलाइन करना है. हमें अपने वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव को, हमें अपने ई-कॉमर्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को और अपनी टेक्नोलॉजी को अलाइन करना. लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन होगा, ये कि व्हाट डू वी वांट फ्रॉम दिस, एंड दैट विल ड्राइव द टेक्नोलॉजी नीडेड. ठीक है, सही है. अच्छा, मैं बारी बारी आपसे सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी. हमने अभी डिस्कस किया, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड सिस्टम एनालिसिस प्लानिंग. सिस्टम एनालिसिस प्लानिंग में जो पंच लाइन थी, जो की था आपका, वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव पहले आएगा, यानी कि उस ई कॉमर्स बिजनेस में आप अचीव क्या करना चाहते हैं वो पहले आएगा, एंड दैट विल ड्राइव टेक्नोलॉजी. उसके बाद अगली चीज जो आपके पास वो है सिस्टम डिजाइन. ठीक है. ये सारे स्टेप्स आपस में अलग अलग हैं और ये पूरे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ये डॉक्यूमेंट आपका जो है ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है. इट इज अ मेथोडोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी सिस्टम एंड डिजाइन एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन. ये कि आपका जो पूरा एंडेवर है वेबसाइट को बिल्ड करने का, ये हैफहैज़र्ड ना हो, तो काम को स्मूथ करने के लिए, उसे सीक्वेंशियल बनाने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में ये मेजर स्टेप्स को जो है हम फॉलो कर रहे हैं. पहला काम क्या है? सिस्टम एनालिसिस. क्वेश्चन है मैम. बोले मैम, ये जो आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हैं, ये वो मिशन है जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि वेबसाइट का क्या मिशन है, वो ऑब्जेक्टिव ही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Who's talking to me? ओके मैम, हमाद बात कर रहे हैं. जी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हमाद, आप सही कह रहे हैं. ठीक है. तो मैं आपसे यहाँ पे कह रही हूँ कि वहां आपने सीखा होगा कि बिजनेस मिशन बनाना है. यहाँ पे जो नई बात आप सीख रहे हैं वो क्या है कि उस मिशन के मुताबिक टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे वेबसाइट को बनाने के लिए. ठीक है. बाज वेबसाइट्स में वो सेल के लिए नहीं होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं होती, लेकिन वेबसाइट होती है. बीबीसी की वेबसाइट कुछ सेल नहीं कर रही है. ठीक है. वो सिंपल वर्डप्रेस से बनती है. वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, एक फिनोमेना है, हम यूज करते हैं ऐसी वेबसाइट्स को बनाने के लिए जहां पे ट्रांजैक्शंस नहीं होते, तो उसकी अलग टेक्नोलॉजी है. लेकिन सपोज करें अगर आप अमेज़न हैं, आप दराज हैं, आप अली एक्सप्रेस हैं, तो आपकी वेबसाइट का मकसद अलग है, आप कारोबार करना चाहते हैं उससे, तो आपकी टेक्नोलॉजी अलग होगी. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. हमारे मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ. ओके मैम. ठीक है. आगे क्या है आपके पास? सिस्टम डिजाइन. अब हम ये पढ़ लेते हैं. जब आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, यानी कि आपको इस बात का जवाब मिल गया जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया हुआ है, व्हाट डू वी वांट दिस ई-कॉमर्स साइट टू डू फॉर अस. जब ये चीज क्लियर हो गई, इसके बाद अगली चीज आएगी टेक्नोलॉजी. ठीक है. टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए वो मैं सॉफ्टवेयर को लेकर ज्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी. अगला काम क्या है? सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन में क्या आता है? लेट्स सी.
इससे पहले कि मैं सिस्टम डिजाइन की तरफ जाऊं, मैं आपको एक और चीज पढ़ा दूं। ये देखें हमाद, ये आपके पास जो है, ये आपके पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग मिशन स्टेटमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है इन प्रिसिशन भी होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले ऑफ गुड्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है, कैटलॉग शो करना। और रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि कैटलॉग, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि डायनामिक भी हो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कैटलॉग है ना, वो खुलेगा, मूव होता रहेगा पूरी वेबसाइट पे। तो आपकी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो है लास्ट कॉलम में आ रही है आपकी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका फर्स्ट कॉलम में है, और वो ऑब्जेक्टिव इन फंक्शन करेगा क्या आपके लिए, वो थर्ड कॉलम में है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट से लोगों को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो फंक्शनली आपके पास एक डाटाबेस होना चाहिए। क्या करेगा आपके लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन्वेंट्री के लेवल्स बताएगा आपको। इस तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। आपका हो सकता है कि अपनी वेबसाइट से आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, ये देखिए लिखा है एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन, ठीक। फंक्शनली आप क्या चाह रहे हैं, शॉपिंग कार्ट हो, पेमेंट सिस्टम जनरेट हो सके उसके थ्रू। तो होना क्या चाहिए, आप जो टेक्नोलॉजी यूज करें वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड्स की जो है डीलिंग को मुमकिन बना सके, जिसमें मल्टीपल पेमेंट की ऑप्शंस हो। तो ये पूरा जो आपके पास टेबल है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि किस तरह से कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वेरी करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, और उसके मुताबिक उनकी उनकी टेक्नोलॉजी वेरिएशन कैसी होती है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर बीबीसी हूं, या मैं अगर CNN हूं, या मैं अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया पेज हूं, ठीक है, तो मेरे वेबसाइट पे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि जिससे कि एग्जीक्यूटर ट्रांजैक्शन वाला मामला हो, ठीक है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मैं द इकोनॉमिस्ट हूं, इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है दुनिया का जो कि पॉलिटिकल और बिजनेस मैटर्स पे आपको हसीब, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Why am I getting that the session is okay? मैम नजर आ रही है ये जूम के ऊपर। नो मैम, ये आपकी जूम की स्क्रीन नजर आ रही है, वो वाली नहीं नजर आ रही, बुक वाली। मैम बुक खोलें ऊपर से आप, नहीं, टैब में जाके बाय इट नाउ। मेरे पास एक्चुअली सेशन डिस्कनेक्ट आ रहा है। नहीं मैम, यहाँ पे चल रहा सेशन, वो शायद 2-3 मिनट लेगा रिकनेक्ट होने में। हाँ, मुझे प्लीज मुझे कुछ टाइम दीजिएगा, आई विल बी इन ट्यून विद यू। ठीक है मैम। अच्छा हसीब, आपको बुक अप नजर आ रही है? एक मिनट मैम, नहीं मैम, बुक तो नहीं नजर आ रही मैम। वेट, अब नजर आ रही है मैम। अच्छा, आपके पास हसीब पे टेबल 4.2 खुला हुआ है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, टेबल 4.2 जो है, मैंने आप लोगों से कहा स्टूडेंट्स के, ये आपके पास यही चीज है जो कि आपका फर्स्ट स्टेप था। ये आपका सारा सिस्टम एनालिसिस में आ जाता है। ये आपका सारा सिस्टम एनालिसिस में आ जाता है। इट्स टेकिंग अ व्हाइल टू ओपन। एनीवेज,
सेकंड स्टेप हमारे पास जो है, सेकंड स्टेप हमारे पास है हार्डवेयर, सॉरी, सिस्टम डिजाइन। सेकंड चीज जो मेरे पास वो है सिस्टम डिजाइन। इसमें हम क्या करेंगे, हम फंक्शनलिटी की बात करेंगे। सिस्टम डिजाइन में हम बात करते हैं फंक्शनलिटी की, ठीक है, सही है। ये बात कि हमने ऊपर कहा कि हमें अपनी वेबसाइट पे जो है ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं, हमें ऑनलाइन कैटलॉग शो करना है, यहाँ सारी जो बात हुई थी ना, यस मैम। ये सारे जो मामला आते हैं। अब मैम सवाल ये ये है ब्लैंक है। कि नहीं, मैं इस टेबल को रिफर कर रही हूँ कि ये जो टेबल है आपने जो बनाया, सारी जो हमने रिक्विजिशंस बताई हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, टेक्नोलॉजी यूज की है, ये फंक्शनली कैसे मुमकिन होगी, तो सिस्टम डिजाइन में हम ये चीज पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, सिस्टम डिजाइन जो है इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम क्या देखते हैं, लेट्स सी। You can open the books at your end if you find my book problematic or if it's holding you back to open. सिस्टम डिजाइन में दूसरी हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास आ जाता है इसमें लॉजिकल डिजाइन, एक मेरे पास आता है फिजिकल डिजाइन, ठीक है। लॉजिकल डिजाइन क्या है, लेट्स सी। लॉजिकल डिजाइन में सिर्फ हम लॉजिकली सिर्फ ये लाइन अप करते हैं कि हम क्या फंक्शंस यूज करेंगे और हम क्या डेटाबेसेस यूज करेंगे इन गिवन चीजों को वेबसाइट पे अटेन करने के लिए। हम जब लॉजिकल डिजाइन की बात कर रहे होंगे तो हम फैसला इन चीजों पे करेंगे, डिसीजन मेकिंग हम इन चीजों पे करेंगे कि हम कौन कौन से डेटाबेसेस यूज करेंगे, ठीक है, और हम कौन कौन से फंक्शंस यूज करेंगे टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स। और फिर मैंने आपसे कहा कि दुनिया के तमाम वेबसाइट्स इस पॉइंट इन टाइम पे एक ही जैसा डेटाबेस यूज नहीं कर रही। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो डिफेंस को लेके हैं, कुछ मेडिकल को लेके हैं, कुछ हेल्थ को लेके हैं, कुछ बिजनेस को लेके हैं, कुछ कंज्यूमर्स को लेके हैं, कुछ मीडिया को लेके हैं। तो दुनिया में इस वक्त तमाम वेबसाइट्स जो हैं जो डिफरेंट वेरिएशंस की हैं, उन सबके अपने अपने डेटाबेसेस हैं और उन सबके अपने अपने फंक्शनलिटी है। तो लॉजिकल डिजाइन बेसिकली क्या है, इट बेसिकली इंक्लूड्स अ डाटा फ्लो डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर ई-कॉमर्स साइट। जो इसमें सीखने वाली बात है वो प्लीज देखिएगा। इट इंक्लूड्स द प्रोसेसिंग फंक्शंस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड द डेटाबेस दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। लॉजिकल डिजाइन का फैसला आप टेबल 2.2 बनाने से पहले नहीं कर सकते, राइट। इसमें बेसिकली हम और क्या क्या फैसले करते हैं, इसमें ये भी हम जो है डिजाइन, हम जब लॉजिकल डिजाइन की बात करते हैं तो हम इसमें ये भी देख रहे होते हैं कि आपके तमाम प्रोसेसेस जो हैं, ऑनलाइन कैटलॉग का खुलना बंद होना, ट्रांजैक्शंस का होना, कंप्लेंट्स का आना, कंप्लेंट्स का फीडबैक के थ्रू वापस जाना, अगर आपके पेज पे ब्लॉग का एक सेक्शन है तो ब्लॉग्स कैसे मैनेज होंगे, सारी प्रोसेसिंग में आ जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे होगी आपकी वेबसाइट की, कौन करेगा इसको, डेटाबेसेस क्या यूज होंगे, सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाएगी, बैकअप्स कैसे रखे जाएंगे, इमरजेंसी में इन केस अगर आपकी वेबसाइट खराब हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है या ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू मेंटेन अ बैकअप, ठीक है, सही है। वेबसाइट का होस्ट कौन होगा, मामला को कंट्रोल कौन करेगा, ये सारे मामला जो हैं आप जो हैं डालते हैं किसके अंदर हैं, लॉजिकल डिजाइन में, ठीक है। जो फिजिकल डिजाइन है वो इस तमाम लॉजिकल डिजाइन को एक फिजिकल शक्ल देता है। लॉजिकल डिजाइन में आप कीननेस शो कर रहे हैं, यू आर शोइंग कीननेस टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ द वेबसाइट, द प्रोसेसिंग फंक्शंस, ठीक है, द बैकअप, मे बी इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज गोइंग टू होस्ट इट। और फिजिकल डिजाइन में आप ये तमाम डिसीजंस कर चुके होते हैं, इट ट्रांसलेट्स द लॉजिकल डिजाइन इनटू फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फिजिकल डिजाइन आपका लॉजिकल डिजाइन से पहले नहीं आ सकता, राइट, ठीक है। थर्ड चीज जो आपके पास है वो आपके पास है बिल्डिंग द सिस्टम। थर्ड चीज जो आपके पास है दैट इज बिल्डिंग द सिस्टम। हसीब, यू हैव योर ओन बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू? नहीं मैम, मैं आपकी बुक से देख रहा हूँ, मैं अपनी भी खोल लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है अभी वो पेज जो है वो ब्लैंक आ रहा है जिसमें पूरा सीक्वेंस गिवन था मैं बुलेट्स का। तो पहली चीज मेरे पास सिस्टम डिजाइन था, दूसरी चीज जो थी मेरे पास वो है फर्स्ट चीज मेरे पास एनालिसिस था, सिस्टम एनालिसिस था, सेकंड सिस्टम डिजाइन है, यस मैम। थर्ड जो है बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग द सिस्टम। हाँ, थर्ड हमारे पास जो है वो है बिल्डिंग द सिस्टम। थर्ड हमारे पास है बिल्डिंग द सिस्टम। इसमें हम किस चीज के फैसले करेंगे, लेट्स सी, और हमें ये देखना है कि ये बाकी
कि जो मामला थे सिस्टम प्लानिंग और सिस्टम डिजाइन से कैसे अलग है। ठीक है, नाउ हियर वी बिगिन एक्चुअली बिल्डिंग द साइट। राइटर कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर वील कंसिडर एक्चुअली हाउ टू बिल्ड द साइट। इसमें क्या चीजें देखनी है हमें, लेट्स सी। हाँ, इसमें देखिए हम फैसले करते हैं कि आया हम वेबसाइट जो है इसको बनाना जो है वो हम आउटसोर्स करेंगे या हम खुद बनाएंगे। इसको बिल्ड कौन करेगा और उसको होस्ट कौन करेगा, हम इसमें ये फैसले करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये प्लीज जरा देख लीजिए। ये हमारे पास जो है ये स्टेप 3 से जो है रिलेट कर रही है। हमें चॉइसेस करनी पड़ती है टुवर्ड्स बिल्डिंग एंड होस्टिंग अ साइट। देखिए स्टूडेंट्स, इट्स सिंपल। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करने की बहुत अच्छी जानकारी है तो उस केस में सॉफ्टवेयर आप खुद बना सकते हैं। यू कैन बिल्ड द वेबसाइट योरसेल्फ। और अगर आपको उसके होस्ट करना भी आता है जिसमें उसका कंट्रोल आ जाता है सारा, ठीक है, फ्रॉम सिक्योरिटी मेजर्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स बीइंग वॉच्ड, ठीक है, टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ये होस्ट कर रहा होता है, सारी मेंटेनेंस आप ही होस्ट कर रहा होता है, बैकअप सारे होस्ट मेंटेन कर रहा होता है। आपको लगता है सारा काम खुद कर सकते हैं आप, तो फिर बिल्ड भी खुद करेंगे, आप होस्ट भी खुद करेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, दे टेंड टू बिल्ड and they tend to host the site themselves। ये देखिए लिखा है बिल्डिंग द साइट और ये लिखा है होस्टिंग द साइट। ठीक है, तो ये मामला कैसा है आपका, कंप्लीटली इन हाउस। इस वेबसाइट आपने खुद ही बिल्ड की और खुद ही आपने होस्ट की। एक मेथड आपके पास ये है, लेकिन लिटरेचर को आप जब डीपली पढ़ते हैं तो यहाँ बताया गया है कि स्लाइटली रिस्की हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो सकती है। बहरहाल दिस मेथड डज एग्जिस्ट दैट इट इज अ कंप्लीट। मैम कैसे? सॉरी मैम जब आप खुद ही आपने एक चीज बनाई है और खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर